वेलकम टू सब क्लासेस। दिस इज सुबनीश। गाइस हम पढ़ रहे थे एसएससी किरण 95 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम कवर कर रहे थे अपना सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और जिसमें हम कवर कर चुके हैं अब तक 3 टाइप। आगे स्टार्ट करते हैं नई टाइप के साथ। देखिए टाइप नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहना चाह रहा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि किसी राशि में 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों के ब्याज का अंतर 42 रुपये, तो वह राशि याद करनी है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से मतलब समझो। कह रहे कि 3 साल और 4 साल, 3 साल और 4 साल में जो अंतरण ब्याज का वो कितना दे रखा है आपको, वो ब्याज का अंतर दे रखा है आपको 42। पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ कुछ भी रेट होगी, कोई भी दर होगी, कुछ भी दर होगी, चार जो भी दर इन्होंने दिए, दर दिए में 5%। अगर यहाँ बात करूं यहाँ टोटल ब्याज कितना बनेगा, 5% के हिसाब से 15% बनेगा। यहाँ 5% के हिसाब से बात करूँ कितना ब्याज बनेगा, 20% बनेगा। और दोनों के ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 5%। कितना हो जाएगा, 5%। दोनों के ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 5%। आपसे कह रहा है पैसा बताओ, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 840। कितना आंसर हो जाएगा आपका, 840। यही आपसे पूछ रहा था कि बताइए कि पैसा कितना होगा, आपका पैसा कितना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, 2/5 का मतलब होता है 40%। अरे 40% ब्याज आ रहा है, जबकि कह रहा है 8 साल में आना चाहिए, तो एक साल में कितना ब्याज आ जाएगा, 5%। एक साल का ब्याज ही क्या होती है, आपकी दर होती है। एक साल का ब्याज ही क्या होती है भाई, आपकी दर होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि 1750 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटेगा कि पहले भाग पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दोनों के ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज कितने रुपए। मेरी बात बताओ, कह रहा है 1750 रुपए को ऐसे बांटा। चलो जी ठीक है, जो भी भाग आपने बांटे, पहले भाग पर आया 8% का ब्याज, मान लो वो भाग एक्स था। दूसरे भाग पर आया 6% का ब्याज, मान लो भाग क्या था आपका पास, वाई था। और कह रहा है अब जो ब्याज आएगा ना, मतलब एक्स का 6%, वाई का 6% बराबर किसके होगा, एक्स के 8% के बराबर होगा। दोनों ने क्वेश्चन में सेम सेम बात, यही बात बोली है, बराबर कर दिया। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, तो बोल सकते हैं एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। 3/4, 4 और 3 कितना होता है, 7। 7 बराबर क्वेश्चन में कितना है, 1750। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से काट देंगे 2, 250। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 1000। मतलब क्या था कि ये वाला पैसा कितना था, 1000 था। कितना था, 1000। और इस पर ब्याज कितना दिया जाता है, इसका 6%। इसका 6% निकालूंगा, 60 रुपये ब्याज निकल के आएगा। इसका 6% निकालूंगा, 60 रुपये ब्याज निकल के आएगा। कह रहा है दोनों का ब्याज बता रहे, ब्याज तो बराबर ही था, तो इस पर निकालो इस पर निकालो, एक ही बात है, तो ब्याज कितना आएगा आपका, 60 ही आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए उधार दी गई, 2 वर्षों के लिए उधार दी। यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया जाता तो 300 रुपए अधिक मिलते। भाई मुझे एक बताओ, 2 साल के लिए दिया गया, ठीक है, दर पता नहीं क्या दी गई, पर ये कहना चाह रहा है कि 3% अधिक पर देता तो ब्याज कितना ज्यादा आता, ब्याज आता आपके 300 रुपए ज्यादा, ब्याज निकल के आते हैं आपके 300 रुपए ज्यादा। तो इसका मतलब है क्या भाई, एक साल में आप कितना ब्याज खाते, 3%, तो 2 साल में कितना खाओगे, 3 दूनी 6%, तो 6% ज्यादा ब्याज खाओगे। जबकि 6% की वैल्यू कितनी हो, 300, तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी, 50। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगा 5000। आपसे पूछा क्या है, सीपी आपसे पूछा क्या है, आपका मूलधन। मूलधन कितना हो जाएगा आपका, 5000। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि 1500 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 10%, पहले भाग पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग के 12.5% की दर से 4 साल का ब्याज के बराबर है। तो पहला भाग कितने रुपए थे आपके पास, थे 1500 रुपए। अरे 1500 रुपए थे, 1500 रुपए थे भाई। कह रहा है पहले भाग को, तो कह रहा है 10% के हिसाब से कितने परसेंट, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। मान लिया पहला भाग क्या था आपका, एक्स।
दूसरा भाग क्या कह रहा है, 2 भी पे आ जाएगा, वो बराबर होगा किस पर, 12.5% की वार्षिक ब्याज की दर से, 12.5% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज। तो देखो 10 पंजे 50 बार गुना करेंगे, 50% यहाँ पर बन जाएगा और 85% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मतलब 50% से 50% कैंसिल आउट, y बराबर किसके हो गया, x बराबर y के। इस बात का ये मतलब है, इस बात का ये मतलब है भैया जो पैसा था ना, वो जो भी पैसा था वो दोनों में बराबर बराबर बांटा गया। मतलब हर एक के पास कितना हो जाएगा, हर एक के पास हो जाएगा 750, इसके पास भी कितना हो जाएगा 750। यही पूछ रहा पैसा कितना था बांटा गया, पैसा कितना है, तो 750 750। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे कि 500 रुपए का 4 वर्ष का 6.25 वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपए के 5% वार्षिक ब्याज के साधन ब्याज के बराबर है, तो वह समय अवधि बताइए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 500 का 4 की वजह से 6.25% की दर से जो ब्याज निकल के आया ना, वो ब्याज बराबर है कितने का, 400 का ही बराबर है 5% के हिसाब से टी समय पर। ये कह रहा है ब्याज बराबर है, तो देखिए क्या हो जाएगा परसेंट से, तो बट जैसे ऐसे लिख सकते हैं 25/4 लिख लें सर, 25/4 लिख लिया, 5% को लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं। चलिए 20 से कट गया 20 बार, 4 से 4 कट जाएगा, 25% था ना, 1/100 भी आएगा, 25 से काट देंगे 25 चौक 100, ठीक है। चलिए 1 0 से 0 कैंसिल और 2 से काट देंगे 25 ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा 25/4, कितना आंसर है आपका, टी बराबर 25/4 या टी बराबर कितना आ जाएगा 6 से 1/4। कितना टाइम हो जाएगा 6 से 1/4, कुछ नहीं है बस कैलकुलेटिव थी थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे कि यदि 12,000 रुपए की 12,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा कि पहला भाग 3 वर्ष के लिए 12% पर साधन ब्याज, दूसरा भाग 4.5 वर्ष के लिए 16%, दोनों के ब्याज बराबर है। भाई अभी तो क्या क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कैसे करेंगे फिर से, कह रहे 3 का तो 12% के हिसाब से बराबर किसके दे रखा है 9/2, 4.5 का मतलब 9/2, 9/2 गुना कितने के बराबर है 16 के। मान ले ये वाला y था, ये वाला कितना था x था, पैसे बराबर बांट लेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, ठीक है। चलिए 3 से काट देंगे, 3 से 3 बार, 3 से काट देंगे 4, 4 से कट जाएगा 4 बार, 2 काट देंगे 2। तो x/y की वैल्यू अगर मैं आपसे बात करूँ कितना आ जाएगा 2/1 निकल के आ जाएगा, 2 और 3 1 कितना होता है 3, 3 की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है आपको 12,000 दे रखी है आपसे। कह रहा है 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4,000 हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000। पूछा क्या आपसे, पूछा है तो बड़े वाला भाग कितना था 2, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके सामने 8,000, आंसर कितना हो जाएगा 8,000, कितना आंसर हो जाएगा 8,000। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि 2 बिन बैंकों से 500 रुपए के 2 वर्ष से में प्राप्त होने वाले ब्याज का अंतर 2.50 है, तो उनकी वार्षिक ब्याज की दर का अंतर बताओ। भाई कह रहा है कि 2 साल में ना अंतर कितना आता है 2.50, 2 साल में कितना अंतर आता है 2.50, तो 1 साल में कितने का अंतर आएगा, 1 साल में अंतर आएगा आपका 1.25 का। 1 साल में कितने का अंतर आएगा 1.25 का ब्याज की दरों का अंतर पूछा, जो अंतर इनका निकलेगा वही अंतर क्या होगा ब्याज की दर का, किस पर 1.25 का ब्याज अंतर आया, किस पर आया 500 रुपये आया, कितना परसेंट हो गुना 100, 00 5 से काट दें कितना है 25 पंजे 125.25%, कितने का अंतर है दोनों की ब्याज दरों में 0.25% का अंतर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के कुल साधन ब्याज के बराबर हो, तो पहले वाले ब्याज दर के बराबर बताओ। पहले वाला कह रहा है कि 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज, तो एक ही वर्ष का होना, टाइम तो 1 दे दिया ना, आर मान लेते दर बराबर है किसके 5% के हिसाब से कितने साल का ब्याज है 2 साल के ब्याज के बराबर है। तो भैया पहले वाली दर कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10%, कितनी हो जाएगी आपकी 5 दूनी 10%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10
कह रहे हैं कि यदि x प्रति वर्ष की दर से 4,000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% की दर से 5,000 के 2 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। तो भाई देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे सारे के सारे, कह रहा है 4,000 रुपए का 3 साल का x% के हिसाब से जो ब्याज निकल के आएगा वो ब्याज बराबर किसके दे रखा है आपको, वो ब्याज दे रखा है 12% के हिसाब से 5,000 का और कितने साल का, 2 साल का। x की वैल्यू निकालनी है परसेंट से तो परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगी। चलिए 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 ते कितना होता है 12 से 12 कैंसिल आउट, x बराबर 5 दूनी 10 निकल के आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका 10। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि 2400 की धनराशि साधारण ब्याज की 4 वर्षों में 3264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को कितना 1% की वृद्धि करती जाए तो उतने ही समय में कितने रुपए हो जाएगी। भाई मुझे एक बात बताओ, 2400 रुपये थे, कह रहे हैं कितने रुपए हो जाती है, कितने रुपए हो जाती है, वो हो जाती है 3264 हो जाती है। मुझे एक बात बताइए, अब एक बात बताओ भैया 1% बढ़ा है 1 साल में, तो 4 साल में कितना परसेंट बढ़ाया हुआ ब्याज 4%। वो 4% किसका बढ़ेगा, 2400 का तो बढ़ेगा, तो इस 2400 का 4% निकालेंगे आ जाएगा कितना 96। 2400 कितना परसेंट निकालेंगे 4%, और 4% बना कैसे है भैया, 1 साल में 1% बढ़ता है, 4 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा 4%। वैल्यू निकाली कितना निकल के आया 96, तो 96 ज़्यादा ब्याज आएगा, 96 जोड़ देंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 0 9 6 6 3 तो 3360 कितने रुपए बन जाएंगे आपके, 3360 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। जो ब्याज है ना वो कितना है 1/5। भाई 1/5 का मतलब तो बताओ, मतलब होता है 20%, मतलब होता है 20% पर कितने साल में, 4 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज आएगा 5% नहीं आएगा क्या, 1 साल का ब्याज ही तो आपकी दर होती है, वही आपका आंसर है, कितना हो जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे 7930 को, मतलब कि पैसा दिया आपको 7930 को, कह रहे हैं कि 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी सी को क्रम से 2 साल 3 साल 4 साल के ब्याज पर देने पर 5% के हिसाब से साधारण ब्याज के देने पर यदि तीनों की राशियां जो ऋण है ना, पैसा और ब्याज दोनों मिला के वो बराबर हो जाता है, वो बराबर हो जाता है, तो कह रहा है कि ए का ऋण कितना है। तो ए का ऋण कितना, देखो मैं इस क्वेश्चन में आपको एक सलाह देना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का नाम डाट आंसर भी याद रख लेना, सर करके बताएंगे, देखो आएगा कैसे। चलिए क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं कि ए को बी को और सी को, ए को बी को सी को, ए को मिलता है 2 साल के लिए, इसे 2 साल के लिए मिला, इसे 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, सब के लिए दर इक्वल है। यहाँ भी 5% है, यहाँ भी 5% है, और यहाँ भी कितना है 5%। बहुत बार आता है क्वेश्चन करने के लिए। चलिए मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करूँ 1 साल में कितना ब्याज लेगा 5%, तो 2 साल में कितना लेगा 10%। 1 साल में कितना ब्याज लेगा 5%, 2 साल में कितना लेगा, 2 साल में लेगा जी 15%, सॉरी 3 साल में, 1 साल में 5%, 4 साल में कितना लेगा 20%। ठीक, अब एक और बात भाई, अगर आपने 100 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट करें और आपको ब्याज मिल रहा है 10% का, तो आपके पैसे कितने बन जाएंगे, यहाँ समझो 100 रुपये आपने लगाए, आपको 10% ब्याज मिले, तो 10% इसका 10 रुपये हो गए, तो टोटल पैसे कितने हो गए 110 रुपये हो गए। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ ए के कितने रुपये बनेंगे, ए के बनेंगे भैया 110, बी के कितने बन जाएंगे, बी के बनेंगे भैया 115, और सी के कितने बनेंगे 120। और कह रहा है जो बन रहे हैं ना सब आपस में बराबर है, सब आपस में बराबर है, सब आपस में क्या है बराबर, कट रहे हैं। हाँ जी वैल्यू बिल्कुल कट रही है, किससे 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 22, यहाँ काटेंगे कितना आएगा 23, यहाँ काटेंगे कितना आ जाएगा 24। आगे फर्दर कट नहीं रही है तो एक काम करते हैं, इनका रेशो बना देते हैं। इनका रेशो बनाएंगे तो मैं डाट लिख देता हूँ, ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/22 रेशो 1/23 रेशो 1/24 रेशो, ये हो जाएगी। क्या हो जाएगा 1/22 रेशो 1/23 रेशो 1/24 रेशो। ठीक, अब कुछ नहीं करना आपको, या तो आप क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, या फिर एक काम करिए इसे एक को छुपाओ दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 23 × 24 रेशो, एक को छुपाओ दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर 22 × 24, एक को छुपाओ दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 22 × 23 हो जाएगा।
और देखो फर्दर आपको ये क्या दिख रहा होगा, कटते हुए दिख रहा है 2 200 से, तो 2 से जब मैं से काटूंगा कितना आ जाएगा 23 गुना 12 रेसो। यहां से 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 11 गुना 24। यहां 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 11 गुना 23। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ लिख देते हैं, वहां पर नीचे आपको विजिबल नहीं होगा, यहाँ लिख देते हैं प्रॉपर रेसो निकाल के। अब देखो आप कुछ नहीं कर सकते, ना कोई कट रहा ना कर रहा, तो भाई सिंपल गुना कर तो सकते हैं, सिंपल गुना कर लेते। 12 या 36 का 6, 36 का 6 यहाँ से लगे 3, 12 दूनी 24 और 3 27। चलिए रेस्ट 11 से गुना कर देंगे, 11 के 24 में करेंगे 10 बार करेंगे 240 और 24 264। चलिए अगला है 11 गुना 23 तो 230 और 253 253। ठीक, बस अब ये पैसे बट रहे हैं किस हिसाब से, ये ए के पैसे हैं, ये बी के पैसे और ये क्या है सी के पैसे हैं। अब देखो तीनों को मिलाकर अगर पैसे की बात करूँ कितने बैठ रहे हैं 793, जबकि क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है 7930। कितनी वैल्यू दे रखी है 7930। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके सामने 10 हो जाएगी। आपसे पूछा क्या ए कितना था 2760, 276, तो आंसर कितना आएगा 2760, 2760 रुपये। एक के हिस्से में कितने रुपए आ गए, एक के हिस्से में आ गए आपके 2760 रुपये, यही आपसे पूछा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 500 रुपये की धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि 4 वर्षों के बाद कुल धनराशियों का कुल ब्याज 480 रुपये आता है तो कह रहा है कि अन्य धनराशि कौन सी है। यहाँ से मतलब समझो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, और ये जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला किया है भाई, इसका आंसर याद रख लेना, बहुत बार ऐसे आता है, सेट में भी बिल्कुल आपको एज इट इज मिलता है, पेपरों में भी एज इट इज डिजिट भी आ जाता है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 500 रुपये की धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई। मुझे एक बात बताओ, 500 रुपये लगाए भैया आपने, 500 रुपये लगाए, क्वेश्चन कह रहा है 12% के हिसाब से लगाए, तो 12%, तो एक साल में कितना ब्याज दोगे इसका 12% के हिसाब से भी एक साल का ब्याज आएगा 60। तो टोटल ब्याज तो आप 4 साल का दे रहे हो, 4 साल का, तो कितना ब्याज दिया होगा 240। चलो ठीक है, टोटल ब्याज कितना दिया होगा अब तक 240। आगे क्वेश्चन में क्या दिया, हाँ दूसरी जो ब्याज दिया जा रहा हो 10% पे दिया रहा, कोई पैसा है उस पर 10% का ब्याज है। अब कह रहा है कि इस वाले पैसे से और इस वाले पैसे से मिलाकर कितना ब्याज प्राप्त किया आपने 480, जबकि एक से कितना ब्याज आ रहा है भाई, टोटल ब्याज आता है आपके पास 480, जबकि एक से कितना ब्याज आया 240, तो दूसरे ने भी कितना दिया होगा 240, दूसरे ने भी कितना दिया होगा 240, पर ये कितने साल का होगा, ये उसने दिया होगा 4 साल का, तो भाई एक साल में कितना ब्याज देगा वो, इसका 4 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 60, और एक साल में कितना ब्याज देगा वो 60, जबकि एक साल का ब्याज ही क्या होती है आपकी दर, तो 10% की वैल्यू कितनी है आपके सामने 60, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, आंसर कितना हो जाएगा आपका 600। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी साहूकार को पता चला कि किसी वार्षिक दर से 8% वार्षिक ब्याज किस वार्षिक से 7 से 3 बटे वार्षिक ब्याज की दर से करने पर वार्षिक आय इतने रुपये कम आएगी। तो मतलब क्या है कि 8% ना देकर कितना है 7 से 3/4 करने पर जो अंतर आएगा ना वो निकल के कितना आ रहा है, कह रहा है कि 61 रुपये 50 पैसे, कितना 61 रुपये 50 पैसे। तो मेरे हमारे हिसाब से अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो कितना 7 चौक 28 3 31/4%, 31/4। अब इन दोनों का अंतर देखो कितना अंतर आ रहा है, 4 से 8 चौक 32, 32 में 31 जाएगा 1/4%, 1/4% की वैल्यू कितनी है 61.5, तो 100% 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 से गुना कर देंगे, 0 4 पंजे 20 की 0 2 4 एकम 4 2 6 6 चौक 24, 2 के बाद पॉइंट है 2 के पास, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 4 6 0, तो कितना आंसर आ जाएगा 24,600। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 16, सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसे ही। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 11.5 की दर से 10.10 पर रह जाती है तो ब्याज इतने रुपये कम हो जाता है। मतलब 11 पहले दे रहे थे 11.5, अब दे रहे हो 10, कितना कम करा है भाई 1.5%, 1.5% कम करने से कितना ब्याज कम हो जाता है 55.50।
चलिए पॉइंट से तो पॉइंट 15 से काट दे, 15 3 45, 15 धाम, सॉरी 15 7 105, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3700। यही पूछा आपसे, पैसा बताओ 3700 रुपया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहे साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर से 10% से 12.5% हो जाने पर 1250 रुपये अधिक आते हैं, 1250 रुपये बढ़ जाते हैं। मतलब क्या हुआ, पहले 10% ब्याज था, अब कितना हो गया 12.5, अरे 12.5 तो कितना ब्याज बढ़ा, 2.5% बढ़ा, 2.5%। 2.5% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको दिख रखी है 1250, पॉइंट हटा देंगे, जीरो लिख दे, 25 से काट दे, 25 पंजे 125, तो 1% की वैल्यू आपको साफ साफ कितनी दिख रही है 500। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके सामने, चले 2 जीरो लग जाएंगे, आपकी आंसर कितना आ जाएगा 50,000। कितना आंसर हो जाएगा 50,000। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा कोई धनराशि साधन ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी गई, यदि 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से अधिक दर पर दिया होता तो 540 रुपये दिखाते। भाई मुझे एक बात बताओ, कह रहे थे 3 साल में कितने रुपए ज्यादा आते, या चलो ऐसे कर लेते 3 साल रुपए थे बढ़ाने, और कहना है 2.5% बढ़ानी है आपको, कह रहा है 540 रुपये दिखाएंगे। एक साल में कितना ब्याज ज्यादा आएगा 2.5%, एक साल में कितना ब्याज आएगा 2.5%, तो 3 साल में कितना आ जाएगा 7.5% आ जाएगा। अरे 3 साल में कितना आ जाएगा 7.5% लिख सकते हैं। चलिए इस 7.5 को भी क्या है, चलो 7.5 ही लिखा रहने दो, 7.5 को लिख सकते हैं 15/2%, 15/2% की वैल्यू दे रखी 540, 15 से काट देते 15 3 45, 15 6 90, 2 से काट देंगे 1% की वैल्यू आ गई 72, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% की वैल्यू हो जाएगी 7200। यही पूछा भाई आपसे, यही पूछा है आपका मूलधन कितना था 7200 रुपये। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे कि एक निश्चित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष और 6% वर्ष के साधन ब्याज का अंतर 1 रुपये है। भाई 5 साल और 6 साल का ब्याज का अंतर कितना है हमारे हिसाब से, तो 1 साल का आ रहा है, जबकि 1 साल का ब्याज क्या होता है आपकी ब्याज दर होती है, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है वो ब्याज की दर 6% दे रखी है, तो 6% की वैल्यू में डायरेक्ट बोल सकता हूँ कितनी हो जाएगी 25.8, अरे कितनी हो जाएगी 25.8, 6 से काट देंगे 6 से, 6 चौक 24, 6 3 18, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.3, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके सामने, 100% की वैल्यू हो जाएगी 430, आंसर कितना हो जाएगा 430। ठीक है भाई चलिए देखिए भाई ये कंप्लीट है आपकी टाइप नंबर 4, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो पर अगर कोई भी इशू है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर कोई भी किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।